देखें, यदि आप भी पिता की प्रॉपर्टी को डिवाइड करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो हमारे देश में आखिरकार कानून क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कानून नहीं पता रहेगा तो आप भटकते रह जाएंगे और ये कभी नहीं कर पाएंगे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार इस सिचुएशन, इस कंडीशन में किसका अधिकार कितना है। तो अधिकार भी बेहद जरूरी है। कौन दावा कर सकता है, कौन दावा नहीं कर सकता। देखें, एक पुरुष जो है ना, पुरुष का जो भी संपत्ति है, तो अब वो संपत्ति हो सकता है पैतृक हो, यानी वो संपत्ति पैतृक हो सकता है। वो संपत्ति जो है उसको बोलते हैं ये स्व-अर्जित संपत्ति हो सकता है। मतलब खुद खरीदा है, कमाया है, अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाया है। और ये जो पैतृक है ये दादा परदादा से, यानी ये संपत्ति जो है ये प्राप्त हुआ है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो बात कहा गया ना, प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेड अप टू 4 जनरेशन, है ना। तो ये जो है ना ग्रैंडफादर हो गए, उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, सन। तो कोई भी अगर संपत्ति कोई खरीद भी लिया, स्वर्जित संपत्ति है, तो चौथा जनरेशन के बाद वो संपत्ति क्या हो जाएगा, पैतृक हो जाएगा। यानी देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी है, कभी ना कभी कोई व्यक्ति तो उसको अर्जित किया ही होगा, लेकिन अर्जित संपत्ति ही एक समय आगे जाकर क्या हो जाता है, पैतृक संपत्ति बन जाता है। तो ये लेकिन कहा कितना जनरेशन चाहिए, 4 जनरेशन चाहिए। अब है कि जिसमें ये पैतृक संपत्ति अगर होगा तो इक्वल राइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, मतलब सभी, जितना घर में बच्चा जन्म ले रहा है ना, पैतृक संपत्ति जो दादा परदादा का जमीन है। अब ये देख सकते हैं जो जमीन है, ये जमीन दादा परदादा का जमीन है। तो दादा परदादा का जो जमीन होगा, तो देखें दादा परदादा का जमीन है, तो अब आपका इस उपयोग पिता किए। अब पिता के जो है यहाँ 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे में से सभी का इसमें अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके भी बहुत सारे बच्चे हैं, 4 जो बेटे थे इनके भी बहुत सारे 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 1 बच्चे हैं। तो ऐसे करके, या किसी की मान लेते हैं कोई बेटी ही है, तो सभी का कानूनी रूप से संपत्ति में अधिकार बनेगा और सभी का अधिकार क्या होगा, समान अधिकार होगा, समान अधिकार बनेगा उनका। तो इसलिए ये जो है प्रक्रिया है कि आखिर आपने पिता की संपत्ति में को जो है कब आप जो है डिवाइड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले अधिकार की बात आएगी कि आखिर किसका कितना अधिकार बनता है, तो सबका अधिकार बराबर बनता है। पिता का जो स्वर्जित संपत्ति है जिसको आप डिवाइड करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर पिता का स्वर्जित संपत्ति को आप जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो अपना इनकम से वो प्रॉपर्टी बनाए हैं। तो अपना इनकम से बनाए हैं तो उनकी मर्जी से ही जो होगा सो होगा, आपके मन से कुछ नहीं चलने वाला। यानी कोई व्यक्ति अगर अपने मन से सोच रहा है ना कि हम हक ले लें, अपना अधिकार का दावा कर लें, तो वो नहीं होने वाला, इसलिए कि वो उनका अपना इनकम से बना हुआ संपत्ति है। अब आप ही अगर अपने कमाई से कुछ खरीदेंगे तो आपका जो है एक तरह से कोई अधिकार नहीं कर सकता उस पर। आपकी पत्नी भी नहीं बोल सकती है कि ये इस पर मेरा अधिकार है। आप अपनी कमाई से अगर कुछ खरीदेंगे तो अपने बच्चे को जो है वो डिपेंड करता है कि आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं, आपका अधिकार बनता है। आप अपनी कमाई से कुछ भी खरीदेंगे वो आपका सेल्फ एक्वायर है और उस पर किसी का अधिकार नहीं बनता, आपका अधिकार बनता है। आप किसी को अधिकार देंगे तभी वो उसका अधिकार होगा। तो फादर डिसाइड जो है ये कह सकते हैं विल, यानी इसका मतलब यही होता है, देखें पिता जो है ना वसीयत का डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसको देना चाहें किसको नहीं देना चाहें, तो एक विल बना सकते हैं इसके लिए। अब है कि ये हो गया कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पिता को इक्वली डिवाइड करना ही है। इसलिए है कि यहाँ पर मान लेते हैं ये पिता चाह रहे नहीं हम सारा संपत्ति अपनी पत्नी को दे देते हैं कि बाद में उनको दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे जो है उसको ऐसा नहीं देखभाल ढंग से नहीं करे। तो बहुत लोगों का ऐसा मन होता है कि नहीं फिलहाल हम जो है पत्नी को वसीयत कर देते हैं, जब तक पत्नी जीवित रहेगी उस पर जो है उनका अधिकार होगा, बाद में जब देखा जाएगा। तो पत्नी को वसीयत कर देते हैं, जब हम मर जाएंगे तो मेरी पूरी संपत्ति पत्नी की हो जाए, ये है ना, पत्नी के पास जो है चला जाएगा। पत्नी डिपेंड करता है क्या करे प्रॉपर्टी का। तो ये होता है ये पूरा प्रक्रिया। या मान लेते हैं उनको जो है अपनी बेटी से लगाव है तो बेटी को पूरा संपत्ति दे दिए, किसी को अपने बेटे से लगाव है ना, एक बेटे से ज्यादा लगाव है, ज्यादा उसको जो है मानते हैं देखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उस बेटे को प्रॉपर्टी दे दी। तो ये कानूनी अधिकार है उनका, ये कर सकते हैं। अब देखें होता क्या है कि कानूनी तौर पर
अगर कोई एक पुरुष है, ये पुरुष जो है, और ये पुरुष की किसी कारणवश जो है मृत्यु हो जाती है, अभी इस दुनिया में नहीं है, तो देखिए होता भी है, और कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु अगर हो गई तो अब उसका संपत्ति की जब बात होता है ना, तो एक दो कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा। एक की पुरुष जो है ये पुरुष का जमीन है, अब पुरुष का जमीन तो है, तो पुरुष का जमीन लेगा कौन? तो पुरुष का विवाह अगर हो गया था, तो विवाह अगर हुआ, तो विवाह अगर होने के बाद हो सकता है उनको बेटा भी हो, उनको बेटी भी हो, विवाह हुआ तो पत्नी तो होगी ही, अब मान लेते हैं माँ भी जीवित हो, ये चारों लोग जीवित हैं, तो इन चारों का जो है यहाँ पर चारों का कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार, और इस अधिकार से आप वंचित भी नहीं कर सकते उनको, इसलिए कि इनका ये कानूनी अधिकार है। ये पुरुष जो है, पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती है, ये चार लोग अगर हैं घर में, परिवार में, तो इन चारों का कानूनी अधिकार बनता है, चारों का हक होगा, समान अधिकार होगा सबका। बेटा भी हक का दावा करेगा, बेटी भी हक का दावा कर सकती है, माता को भी हक चाहिए, पत्नी को भी हक चाहिए, इसलिए कि पुरुष का वो प्रॉपर्टी था और पुरुष का जो है उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर उनका विवाह नहीं होता और विवाहित है, तो ऐसी सिचुएशन में तो ना बेटा होगा, ना बेटी होगी, ना पत्नी होगी, तो बचेगा कौन? माता, तो माता का अधिकार होगा। तो ये जो है ना, ऐसा कंडीशन है, ऐसा सिचुएशन है कि अब मान लेते हैं कोई पुरुष है, अब उसकी मृत्यु हो जाती है, अब उसका पत्नी ही पूरा संपत्ति ले ले, तो ऐसा क्या जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर माँ जीवित है, माँ एक हिस्सेदार है, माँ एक शेयर होल्डर है, माँ का कानूनी अधिकार बनता है, माँ का भी शेयर बनता है, तो कहेंगे कि तब इसका मतलब पिता का कोई शेयर नहीं है, पिता का कोई हक नहीं। बिल्कुल देखें, पिता का हक उस कंडीशन में होगा जब माता नहीं है, माता नहीं है तो पिता का हक होगा। यानी ये सारा जो है प्रक्रिया जो बनाया गया ना, कि आखिरकार वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर जो है कि जो पुरुष है, अब इसको जो है ना, मरने से पहले इनका एक वसीयत जो है ये करके चले गए। अब वसीयत करने का तो अधिकार है, वसीयत जो है वो में लिखा हुआ था कि ये सारी संपत्ति हम अपनी पत्नी को दे रहे हैं। तो विवाहित होते हुए भी पुरुष जो है ना, विवाहित तो है ही, है ना, उसके बाद बेटे हैं, बेटी है, माता है, किसी को अधिकार नहीं देकर वो पत्नी को अधिकार देकर चले गए। तो वो भी उनके ऊपर जो है यहाँ पर डिपेंड करता है, वो किसको अधिकार देकर जो है जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं वसीयत में वो किसी को अधिकार दे दिए, तो कानूनी तौर पर उनका अधिकार हो गया। तो पत्नी हो गई और पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, उसके बाद जो है एक तरह से जो माँ है वो हो गई। ये सभी यानी फर्स्ट लेवल में यही आएंगे। अब ये सभी लोग अगर नहीं होंगे, तब उसके बाद आगे जो हमारा परिवार का सदस्य है, देखिए संपत्ति तो कोई परिवार का सदस्य ही लेगा, तो जो परिवार का सदस्य है उनका अधिकार बनेगा और वो संपत्ति को प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।